और दिल्ली में आज दिग्गजों का नामांकन है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन से पहले राहुल ने केजरीवाल की सिरदर्दी बढ़ा दी है। राहुल आजकल अरविंद केजरीवाल को हराने वाला वीडियो बना रहे हैं। दिल्ली में इस बार यह फैसला होने वाला है कि नरेंद्र मोदी का दुश्मन नंबर 1 कौन है, राहुल या फिर अरविंद केजरीवाल। 2029 में नरेंद्र मोदी का दुश्मन नंबर 1 कौन होगा, इसकी लड़ाई दिल्ली में कैसे चल रही है और किस लेवल पर पहुंच गई है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए 2029 का रास्ता और आसान हो गया है। योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 का रास्ता और आसान हो गया है। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह करीब करीब कंफर्म हो गया। आप पूछेंगे कैसे? 2027 में भी योगी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर भी करीब करीब मुहर लग गई। आप पूछेंगे कैसे? इसका जवाब है ऐसे। इंडी में टूट पड़ गई है, पूरे देश को यह फूट दिख रही है। केजरीवाल राहुल के पीछे पड़ गए हैं, राहुल केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राहुल जी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे। वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। राहुल ने केजरीवाल को पॉलिटिकली फिनिश करने का टास्क अपने हाथों में ले लिया है। राहुल ने ठान लिया है कि अगर वो पीएम नहीं बनेंगे तो केजरीवाल को भी दिल्ली का सीएम नहीं बनने देंगे। देखो दिल्ली देखो। और इसके लिए राहुल खुद ही दिल्ली का कोना कोना खंगाल रहे हैं, कूड़े के पहाड़ तक जा रहे हैं, नदी नालों का वीडियो भी खुद ही शूट करवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली वाली स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। देखो दिल्ली देखो, चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर ही कैसे ढह गया नाला पूरा। नेशनल लेवल पर इंडी अलायंस की ये आपसी खींचतान अब रीजनल लेवल पर आ गई है। राहुल इस वक्त मोदी मोदी कम, केजरीवाल केजरीवाल ज्यादा कर रहे हैं। हर स्पीच में, हर बात में घुमा फिरा कर केजरीवाल का नाम ही फिट कर रहे हैं। केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो क्या 8 फरवरी को नरेंद्र मोदी को दिल्ली जिताने के लिए राहुल गांधी ही काफी हैं? क्या मोदी को दिल्ली में वापस लाने के लिए केजरीवाल ही काफी हैं? इसका जवाब है हाँ, मगर यह होगा कैसे? आखिर इसका रास्ता क्या है? मोदी को दिल्ली में वापस लाने का रास्ता मुस्लिम इलाके से होकर गुजरता है और इस इलाके में मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आप सोचेंगे भला ये कैसे? इसका जवाब दिल्ली की चुनावी पिच पर राहुल की पहली ऑफिशियल चुनावी रैली के लोकेशन में छिपा है। राहुल का वो लोकेशन था सीलमपुर। अब स्टेज पर राहुल की इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। राहुल अपने हाथों से जिसकी पीठ थपथपा रहे हैं वो है सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। राहुल ने अपनी पहली चुनावी रैली के लिए दिल्ली के सीलमपुर को ही क्यों चुना और अपने बगल में इमरान मसूद को ही क्यों बिठाया? इन सारे सवालों का जवाब जानने से पहले कुछ फैक्ट्स देखिए। कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में 2013 के नंबर तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस चाह रही है कि घड़ी को 12 साल पहले घुमा दिया जाए ताकि केजरीवाल को कांग्रेस के दरवाजे पर आना पड़े।
2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 31 सीट और 33.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी नंबर 1 की पार्टी थी। 28 सीट और 29.7% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उस चुनाव में कांग्रेस को 24.7% वोट शेयर के साथ 8 सीटें आई थी। अगर राहुल गांधी को दिल्ली में 2013 वाले नंबर तक पहुंचना है तो उन्हें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध मारनी होगी। और दिल्ली में राहुल की पहली चुनावी रैली के लोकेशन यानी सीलमपुर का सीधा कनेक्शन इसी वोट बैंक से है। सीलमपुर दिल्ली के उन 7 इलाकों में से एक है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 7 में से इकलौती सीलमपुर विधानसभा सीट ही है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट में था। तब कांग्रेस को इस सीट से 15.7% वोट हासिल हुए थे। इससे पहले 2015 में भी इस सीट पर कांग्रेस को 21.3% और 2013 में 46.8% वोट मिले थे। राहुल और उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीलमपुर सीट पर कब्जा नहीं करना चाहती है, वो तो दिल्ली की 7 मुस्लिम बहुल सीटें कैप्चर करना चाहती है। राहुल केजरीवाल से दिल्ली का पूरा मुस्लिम वोट छीनना चाहते हैं। ओखला, बदरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिला महल, बल्लीमारा और चांदनी चौक 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। राहुल इस बार ये ट्रेंड बदलना चाहते हैं। केजरीवाल का मुस्लिम वोट वापस अपने पाले में करना चाहते हैं और ये क्यों मुमकिन है, अब ये भी समझिए। 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 64% मुसलमानों का वोट मिला था। 2013 में 53% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन 15 और 20 में मुस्लिम आप की तरफ शिफ्ट हो गए, कांग्रेस को छोड़ गए। लेकिन अगर इस बार ये ट्रेंड बदला, मुसलमान कांग्रेस के पाले में आए तो आपको नुकसान होगा और इंडी अलायंस के 2 पार्टनर्स की आपसी लड़ाई का सीधा फायदा किसी तीसरे यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और इसका इशारा अभी से मिलने लगा है। कांग्रेस वाले केजरीवाल पर, केजरीवाल राहुल पर टूट पड़े हैं। मोदी के जो दुश्मन 24 में एक साथ नजर आया करते थे, वो सारे दुश्मन 2025 में एक दूसरे के साथ ही सियासी उठापटक करने लगे हैं। कुछ भी छुप छुपा कर नहीं हो रहा, सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, पब्लिकली हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वो तो दिख रहा है सबको। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी की हुकूमत है। कितना समय चाहिए? दिल्ली को बर्बाद करने के सिवा इन दोनों ने जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर करने के सिवा, प्रदूषित पानी यमुना का करने के, सड़कों, फ्लाईओवर की वो तेजी खत्म कर दी जो शीला दीक्षित के जमाने में। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल्ली के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। मैं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रदेश जो केंद्र शासित है, ये कुछ लोगों की नारेबाजी, ड्रामेबाजी पे चलेगा या फिर दिल्ली की जनता को वो मिलेगा जिसकी वो हकदार है? एक लाइन में पूरी कहानी समझें तो केजरीवाल को दिल्ली में अब जैसे का तैसा मिल रहा है। केजरीवाल ने गुजरात और हरियाणा में जो कांग्रेस के साथ किया, अब वही काम दिल्ली में राहुल ने शुरू कर दिया है। 2022 के गुजरात चुनाव में केजरीवाल ने 13% वोट बटोरे, नुकसान कांग्रेस को हुआ 27.7%। इसी तरह 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से कम या लगभग बराबर था। अगर हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी की 5 सीटें कम हो सकती थी।
2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल राहुल के लिए और राहुल केजरीवाल के लिए बैटिंग करते नजर आए थे। ये अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। मगर चंद महीनों के भीतर यह पार्टनरशिप टूट गई और अब राज्यों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राहुल केजरीवाल ही आपस में लड़ने लगे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जो भी स्टेटमेंट कल हमारे लोकसभा क्षेत्र के सीलमपुर में उन्होंने दिया सभा में, बातें तो सब सच है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने पीछे आम आदमी पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था? क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? क्या मौका मिलने पे आप दिल्ली को मौत बांटने वालों से भी हाथ मिला लेते हैं? राहुल गांधी जी, क्या आपके लिए जनता का सुविधा का कोई अर्थ नहीं है? जनहित का कोई अर्थ नहीं है? सिर्फ आप सत्ता भोग के लिए किसी भी भ्रष्ट, लालची, झूठे व्यक्ति से जिसने दिल्ली को मौत बांटी हो, उससे आप हाथ मिला सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी दोनों एक हैं। अब राहुल गांधी क्यों तड़प रहे हैं? राहुल गांधी अपने कांग्रेस का किला बचाने में लगे हैं और अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बचाने में लगे हैं। दोनों की लड़ाई सेम ही है। वो कांग्रेस का किला बचाना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल। अभी तो लोकसभा में इकट्ठे थे और मोदी जी को इकट्ठे होकर मिलकर गालियां निकालते थे। जब कुछ नहीं बांटने को मिला, बंदर बांट होगी, बांटने को मिला कुछ नहीं, तो दोनों एक दूसरे को गाली निकालने लगे।